खबरें तफसील से। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने साफ कर दिया है कि साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में इंतखाबात लड़ेगी। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लोकसभा का इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि 40 सीटों पर बातचीत हो चुकी है और अभी 8 सीटों पर बात होना बाकी है। हतमी फैसला जल्द लिया जाएगा और अगर फिर भी कोई मसला रहा तो दोनों पार्टियों के सरबराह इस पर तबादले ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में इख्तलाफात चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने से दोनों को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। साथ साथ फ्रीजन वर्कर्स पार्टी जो महाराष्ट्र के कुछ जिले में है, शेतकरी कामगार पक्ष लेफ्ट, उनको हम साथ लेकर जाने वाले। मैंने कहा कि अभी 40 सीट पर सेटलमेंट हुआ है, दोनों में 8 सीट में बाकी है। वो अगले 2-4 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी और वो फाइनल करेगी। अच्छा, जहाँ नहीं होगा तो दोनों पार्टी ने ये तय किया कि वहाँ दिल्ली में यह तय होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और एनसीपी के अध्यक्ष दोनों बैठकर इस पर अंतिम डिसीजन होगा। तो शरद पवार के बयान पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा है कि एनसीपी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। पवार जी का बयान बिल्कुल सही है और मैं जितनी भी यूपीए की जो गठबंधन में पहले भी जो पार्टियां थीं वो तो कांग्रेस के साथ है ही है, लेकिन अब उस गठबंधन की संख्या और बढ़ेगी क्योंकि 3 राज्यों का जिस तरह से परिणाम आया है कांग्रेस के पक्ष में। अब लोगों को ये एहसास हो गया है, तमाम और दूसरे दलों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। खसरा और रुबेला जैसी मुहलिक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन दिनों महाराष्ट्र में टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र के तमाम तलबा को टीका दिया जा रहा है। इस मुहिम के तहत असली तालीमी इदारों के अलावा दीनी मदारिस को भी शामिल किया जा रहा है। आमतौर पर दीनी मदारिस के बारे में ये गलत फहमियां पाई जाती हैं कि दीनी मदारिस के जिम्मेदारान हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी बात को साबित करने के लिए नांदेड़ के तकरीबन सभी दीनी मदारिस में टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। जानिब से खसरा और रुबेला का जो टीका दिया जा रहा है, आज इदारा मरकज़ उलूम में ये हैदराबाद दवाखाने से आए थे तो हमने भी अपने तलबा को तकरीबन खसरा और रुबेला का टीका दिलाया गया। रफाल तैयारी की खरीदारी में बदनवानी का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में भी आज दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रफाल तैयारा खरीदारी के मामले में बड़े पैमाने पर बदनवानी करने का भी मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में नांदेड़ के रुकन असेंबली डीपी सावंत और रुकन कानून साज कौंसिल अमर राजूरकर भी मौजूद थे। 526 करोड़ रुपए का एक लड़ाऊ विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदा। किस लिए खरीदा, क्यों खरीदा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताया नहीं। और उनको बार बार राहुल गांधी पूछते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। उनको राफेल का जवाब मांगते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं। 36 विमान की दलाली होती है, 41,000 करोड़ रुपए दलाली होती है। ये अपने भारत सरकार के 41,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और उसके सरकार ने पूरे मारे हैं और इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगाए। नहीं लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, झूठ बोलते हैं। अगर मोदी में दम है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अगर दम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आए, फिर हम मोदी को मानेंगे, तब तक मोदी को हम नहीं मानेंगे। सरकारी दवाखानों में खिदमात पर मामूर रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले 2 माह से उनका माहाना मुशाहरा नहीं मिल पाया है। तनख्वाह पाने के लिए औरंगाबाद के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनोखा एहतजाज दर्ज किया। चने फुटाए और फल फ्रूट्स तकसीम किए, फरोख्त किए। तकरीबन 400 डॉक्टर सरकारी स्टाइपेंड से महरूम बताए जाते हैं। रेसिडेंट डॉक्टरों ने कुछ हड़ताल की है, उनके जो विद्या वेतन होता है उसके बारे में। लेकिन इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी पुरवनी डिमांड्स होती है सरकार की तरफ से, तो उसमें
पैसा मंजूर हुआ है और अभी तक बजट का प्रॉब्लम था, इसलिए उनके विद्यावेतन में थोड़ा सा देरी हुई है। लेकिन अभी जैसे ही हमको ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम तुरंत उसके बारे में कार्रवाई करेंगे और जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनको उनका विद्यावेतन देंगे। मागच्या काही महिन्यांपासून औरंगाबाद, लातूर, अंबेजोगाई, नागपूर यातल्या कुठल्याच ठिकाणी निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन शासनाकडून देण्यात आलेले नाही आहेत। त्यामुळे आम्ही आमचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी, आमचं पोट चालवण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करतोय। त्यातलाच हा प्रकार म्हणजे आम्ही फ्रूटचे स्टॉल, फळांचे स्टॉल ठेवलेत, वडापाव विकतोय, त्यानंतर आम्ही संध्याकाळी चहाचा पण स्टॉल लावणार आहे। तर अशा प्रकारे आम्ही आमचा स्वतःचा पोट भरण्याचा प्रयत्न करतोय। औरंगाबाद के राजा बाजार में वाक़ संस्थान गणपति मंदिर में चोरी का वाकया पेश आया है। काबिले जिक्र बात यह है कि चोरी की नियत से पहुंचने अफराद ने पहले बज़ाहिर मंदिर में पूजा की और वक्त ज़ाया किए बगैर मंदिर की दान पेटी उठाकर ऑटो रिक्शा में डाली और फरार हो गया। यह वाकया मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच कर रही है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। सुबह 4:45 के दरमियान संस्थान गणपति मंदिर में चोरी हुई है। उसकी जो दान पेटी है वो दान पेटी उठा के लेके गए हैं आदमी रिक्शा में डाल के। उसके लिए पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है और हम लोग तपास कर रहे हैं। उर्दू ज़बान दिलों को जोड़ती है और मुशायरे हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। इसलिए मुंब्रा में हर साल मुशायरा मुनक्किद किया जाता है, जिसमें मुल्क के नामवर शुअरा शिरकत करते हैं। मुंब्रा में 25 दिसंबर को होने वाले कुल हिंद मुशायरे के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MLA जितेंद्र ओहार ने यह इजहार ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुंब्रा में होने वाला मुशायरा मुल्क का सबसे बड़ा मुशायरा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशायरा इंतजामिया के अफराद भी मौजूद रहे। मुशायरा जिसकी पहचान पूरे देश में है, सबसे बड़ा मुशायरा करके इसकी पहचान है। ये हम नहीं कहते तो पूरी शायरों की दुनिया इसको सराहती है और कहती है कि सबसे बड़ा मुशायरा होता है और बहुत अच्छी तादाद में जनता आती है। वो मुशायरा फिर से एक बार 25 तारीख को होने वाला है और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, महेश दुबे जी, हंगामा आज़मी जी, लता हया, गौरी मिश्रा, ऐसे कम से कम 20-22 शायर आने वाले हैं। और ये अपने आप में इस मुशायरे की दुनिया में अलग पहचान है। जातीय एकता, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ प्यार का संदेश देने वाला, मोहब्बत का संदेश देने वाला, एक दूसरे के दिल मिलाने वाला ये मुशायरा है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं जनता को निमंत्रण दे दूँ, बुला लूँ कि आप आइए और ये प्यार भरे मजमे में आप भी शामिल हो जाइए। भिवंडी के रईस स्कूल में खुशखती यानी खूबसूरत हैंड राइटिंग बनाने की क्लास शुरू की गई है, ताकि तलबा और असातिज़ा को सही इमला और बैज और बोर्ड पर लिखने का तरीका मालूम हो सके। इदारे की जिम्मेदारान का कहना है कि इस क्लास में क़वायदे हुरूफ की बजाय अच्छी और साफ और सही लिखाई की तालीम होगी। इसका पहला सेशन तमाम असातिज़ा और तलबा के लिए उर्दू बसेरा हॉल, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी में इतवार से शुरू कर दिया गया है। ये कोर्स महज 2 या 3 हफ्ते वारी सेशन में मुकम्मल हो जाएगा। ये अच्छी हैंडराइटिंग इम्तिहान में बच्चों को कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। असातिज़ा भी अगर अच्छी हैंडराइटिंग में बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चे उसको बहुत ध्यान से पढ़ते देखते हैं और कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं रहता। और उनको एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर जो ऊब जाता है पर्चे जांचते जांचते, अच्छी राइटिंग वाला पर्चा जब आता है तो वो फ़ौरन उसको दोबारा मतलब कई बार देखता है, फिर उसके बाद जांचता है। बच्चों को तो ये सीखना ही ज़रूरी है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट स्टेज है और ये जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया कि कोई कंपनी में जब या किसी इदारे में जब नौकरी को जाएंगे तो बहुत बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं जो उनको मुंतखब करने वाले हैं, उनके यहाँ क्राइटेरियाज, उनका करिकुलम वाइटे के अलावा एक दस्ती तहरीर होती है कि आप एक पैराग्राफ लिख कर लाएंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद फैसला करते हैं। और अब रुख करेंगे खास बात कर्नाटक की खबरों का और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद मामले में बोर्ड को अदालत उज़्मा पर पूरा भरोसा। बेंगलुरु में मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी का बयान। बाबरी मस्जिद मामले में मसालहत की बात करने वाले कर रहे हैं एक तरफा बातचीत।
शहर बेंगलुरु की तारीख पर बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में कई अहम मकाले किए गए पेश। और मोहम्मद रफी का यौम पैदाइश आज। गुलबर्गा में भी रफी साहब को किया जा रहा है याद। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद के मामले में जो लोग मसालहत की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं। श्री रविशंकर गुरु फिरका परस्त ताकतों का एक चेहरा है। बेंगलुरु के दौरे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने ये बात कही। मदरसा इस्लाह अलबनात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना वली रहमानी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में दस्तबरदारी की बात करने वाले मुस्लिम तबके के बाज अफराद अपने आप को लीडर कहलवाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मौलाना वली रहमानी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरी जांफशानी के साथ लड़ रहा है और बोर्ड को मुल्क की अदालत उज़्मा पर पूरा भरोसा है। कई आदमी, ऐसा एक नहीं, कई आदमी ऐसे हैं जो इसी बयान को देकर के लीडर बने हैं। सूरत हाल ये कि वो लीडर बन गए हैं। और कई हजरात हैं जो कहते हैं कि मुसालहत हो जानी चाहिए। मुसालहत का मतलब ये होता है कुछ लेना कुछ देना। तो रविशंकर जी का जो फार्मूला था उसमें भी सिर्फ देने की बात थी कि आप लोग इन सब चीज़ों को दे दीजिए, मुसलमानों को क्या मिलेगा, ये गोल था। शहर बेंगलुरु तारीख और तहजीब के आईने में। जी हां, इसी उन्वान के तहत बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में ऐसे हक़ाइक़ को उजागर करने की कोशिश की गई जिनसे आम तौर पर लोग वाकिफ नहीं हैं। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु को वजूद में आए 500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस शहर की तारीख और तहजीब का गहराई के साथ मुताला करने के लिए बेंगलुरु में अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी और बज़्म उरूज अदब के तहत अल अमीन कॉलेज में मुनक्किदा इस सेमिनार में तारीख बेंगलुरु पर कई अहम मकाले पेश किए गए। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शुबे उर्दू के साबिक सदर डॉक्टर मीम नून सईद ने कहा कि 2037 में इस शहर को कायम हुए 500 साल मुकम्मल होंगे। इस दौरान शहर ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। बेंगलुरु में जितनी भी तब्दीलियां इनकलाबात आए हैं वो तमाम पुरअमन रहे हैं। अमन, इत्तेहाद, भाईचारगी, मजहबी रवादारी बेंगलुरु की सबसे बड़ी खूबी है। और इस दौरान ये शहर जितने मरहलों से गुजरा है, शायद तारीख में कोई शहर इतने मरहलों से नहीं गुजरा। लेकिन यह है कि ये सारे मरहले जो गुजरे इसमें क़त्ल खून, गारत गरी वगैरह कुछ भी नहीं है। सारे तब्दीलियाँ, सारे इनकलाबात जो आए सभी पुरअमन थे यहाँ पर। और यहाँ जो अवाम और आबादी का जो मेलजोल है, कौमी यकजहती है और रवादारी है, ये बेंगलुरु की सबसे बड़ी खूबी है। सेमिनार में मारूफ मुहक्किक और अदीब डॉक्टर राही फिदाई ने अपने मकाले में फारसी के मुमताज मुसन्निफ हुक्म बेंगलुरु की खिदमात पर रोशनी डाली। रोजनामा सालार के कॉलम निगार आजम शाहिद ने सल्तनत खुदादाद पर मकाला पेश किया। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मिसाइल मैन कहा जाता है। जंगी हथियार जिस तरह से उन्होंने इख्तिराई अंदाज से बनाए थे, अंग्रेज़ हक्का बुक्का रह गए थे। वो तमाम असलहा रखने के लिए, मिसाइल रखने के लिए उन्होंने जो आर्मरीज बनाए थे, असलहा खाने बनाए थे, उसका एक हिस्सा बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज के पीछे है जो आज बेतवज्जही का शिकार है। और मैंने यहाँ तकरीबन आज से 125 साल पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी, हुक्मी बेंगलुरी। उन्होंने फ़ारसी में बहुत इतना नाम कमाया कि ईरान में भी आज भी उनका नाम लिया जाता है। दस्तूरनामे फ़ारसी उनके आला तख्लीक़ है जिसको अल्लामा शिबली नौमानी में भी तारीफ़ की। इस तरह से जो है बेंगलुरु शहर जो हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमने तालीम हासिल की है, जहाँ पर हम
अपनी रोज़गार से ताल्लुक़ से भी हमारा कारोबार चला रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से जो है हमको उसकी तारीख़ तो मालूम होनी चाहिए ना। कैसे हुआ, कौन बनाए थे, उसके बाद किससे तोहफे में मिला। ये हैदर अली को तोहफे में मिला था। ये बेंगलोर शहर केम्पेगौड़ा के बाद हैदर अली ने यहाँ क्या क्या बनाए। हैदर अली ने धर्मराज जो यहाँ पर देवल है ये टेम्पल, उसकी बुनियाद रखी थी, वो एक हमें मालूम हुआ। सेमिनार में बेंगलुरु के सूफिया, बेंगलुरु के अदबी इदारे, बेंगलुरु के मशहूर अखबारात और मारूफ शख्सियात पर कई अहम मकाले पेश किए गए। सेमिनार के मुंतजमीन ने कहा कि वो तमाम मकालों को जल्द ही किताबी शक्ल देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। गुलकारी की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफी का आज यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 1924 को पंजाब के शहर अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में उस्ताद अबुल वहीद खान से मौसीकी की तालीम उन्होंने हासिल की। बताया जाता है कि मोहम्मद रफी को पहली मरतबा पब्लिक परफॉर्मेंस का 13 साल की उम्र में मौका मिला था। इसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड में अपनी आवाज के जादू से कारी के दिलों में अपनी जगह महफूज कर ली। उधर कर्नाटक के शहर गुलबर्गा के नौजवान फनकार जसवीर सिंह ने शहंशाह नगमात मोहम्मद रफी को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। 3 एल्बम्स के फनकार जसवीर सिंह का कहना है कि रफी साहब की आवाज का सहरा आइंदा कई सदियों तक नहीं टूटेगा। जसवीर सिंह का कहना है कि मोहम्मद रफी ने जिस अदाकार को आवाज दी उसी के ढंग में अपनी आवाज को ढाला है। जसवीर सिंह ने अपनी आवाज में रफी साहब को खराज अकीदत पेश किया। जो बड़े बड़े सिंगर हैं वो सब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने की कोशिश करके अपनी आवाज़ को तराशे हैं। इस साहब की आवाज़ से अगर हम अपनी आवाज़ को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो समझो एक अच्छे सिंगर बन जाते हैं। तो सोचिए कि कितने बड़े सिंगर थे वो, उनके जैसा तो गाना नामुमकिन है, बट अगर 50% भी उनके जैसा गा सकें तो समझो ये हमारी खुशकिस्मती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तो शहर गुलबर्गा में गुज़िश्ता 40 बरसों से बिलान आगा मोहम्मद रफी की याद में म्यूजिकल नाइट का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया जाता है। साबिक मेयर डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल अपने दम पर यह प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 आजा। यूं तो रफ़ी साहब के दीवाने दुनिया भर में पाए जाते हैं जो अपने अपने तौर पर रफ़ी साहब से इजहार अक़ीदत या मोहब्बत रखते हैं। इनमें से एक दीवाने का नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक चुलबुल है। ये कई तालीमी इदारे चलाते हैं। अपने आप को तालीमदां कहलवाने के बजाय एक फनकार कहलवाना फ़ख्र महसूस करते हैं। ये गुज़िश्ता 40 बरसों से गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर याद रफ़ी प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं। इस साल हम शुरू कर 1981 से हम जो प्रोग्राम भी शुरू करें। पहले मोहम्मद रफ़ी के नाम से स्कूल, फिर 81 से मोहम्मद रफ़ी का डेथ एनिवर्सरी शुरू किया। तो तकरीबन कई साल तक चलते आया कि जैसे अभी गुलबर्गा में मोहम्मद रफ़ी साहब का प्रोग्राम अशफाक अहमद चुलबुल साहब करते आए हैं इतने सालों से, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सब लोगों को बुला के, अच्छे सिंगर्स और एक्टर एक्ट्रेस को बुला के वो ये प्रोग्राम करते हैं और उनकी जन्मदिन को इतने अच्छे तरीके से अपने जेब से पैसे खर्च करके सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा। अशफाक चुलबुल मोहम्मद रफ़ी साहब को दीवानावार चाहने का दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब से मिलने के लिए 12 बरस की उम्र में गुलबर्गा से भागकर बॉम्बे गए थे। उनको देखकर रफ़ी साहब को मेरे मुंह से ज़बान से कुछ अल्फाज ही नहीं निकल रहे। इतना मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरा बचपना था, 12 साल की उम्र थी। मैं तुम्हारे देखने को आया हूँ। ऐसा जो है नादान जो है, मैं आपको देखने का आया। तो उन्होंने अच्छा आप देख लेना मेरे को, आप जो है भले घर के
लड़के दिखते हैं। आप भले लड़के दिखते हैं, बम्बई बड़ा ये खराब है। आप पहली ट्रेन से आपके मकान वापिस चले जाओ, आपके माँ बाप जो है परेशान। डॉक्टर अशफाक चुलबुल मोहम्मद रफी के मद्दा होने के साथ साथ एक कामयाब गुलकार भी हैं। अब तक इनके 3 एल्बम मंजरेआम पर आकर खूब हिट हो चुके हैं। हाल ही में आशा पारेख ने इनके तीसरे एल्बम की रस्म इजराई अंजाम दी। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। रवादारी और मजहबी भाईचारगी के लिए मशहूर जिला गुलबर्गा क्राइम हब बनता जा रहा है। पुलिस की नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़िश्ता 3 बरसों में सबसे ज्यादा जुराइम जिला गुलबर्गा में ही रिपोर्ट किए गए हैं। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़िश्ता 3 बरसों में हुए जराइम के आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़िश्ता 3 बरसों में 380 कत्ल किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मर्डर केस 203 जिला गुलबर्गा में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 625 इक़दाम कत्ल के मामलों में 296 केस जिला गुलबर्गा में रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउरी डेथ का होगा वो मर्डर केस देते हैं कभी कभी, और फैमिली डिस्प्यूट्स में होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में होता है, लैंड डिस्प्यूट में होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रिवेंटेबल टाइप का होता है। फैमिली में पत्नी को मार दिया या पति को किसी और के साथ मिलके मार दिया, ऐसा केसेस ज़्यादा आता है। लैंड लिटिगेशन, लैंड ग्रैबर से ऐसे मामले होने से पहले वहाँ पर या पुलिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिया जाता है, कंप्लेंट दिया जाता है कि मेरी जान का धोखा है। उसके बावजूद भी वो कंप्लेंट के ऊपर और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता। उसके बाद जो है वहाँ पर क्राइम होता है, मर्डर होता है। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे केसेस हैं। फैमिली के डिस्प्यूट में, फैमिली का डिस्प्यूट होता है उसमें मर्डर होते हैं, या इलिसिट रिलेशनशिप के लिए मर्डर होता है। लेकिन जब भी मर्डर होता है उससे पहले वहाँ पर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोलेस्टेशन के केस में नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा गुलबर्गा में 409 रिकॉर्ड किए गए। वहीं दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जिस रफ्तार से क्राइम हो रहा है उसी रफ्तार से इस पर गिरफ्त करने की भी कोशिश की जा रही है। एसपी एन शशि कुमार के मुताबिक जोग्राफियाई एतबार से ज़िला गुलबर्गा काफ़ी अहम है। गुलबर्गा के लिए कनेक्टिविटी भी आसान है। सरहदी ज़िला होने की वजह से कई अहम मकामात को जाने के लिए गुलबर्गा से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर रही है। 3 केसेस ट्रैक नहीं हुआ है, वरना सारे मर्डर केसेस तो ट्रैक किए हैं। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में अबाउट 60-70% रिकवरी हुआ है। मतलब अगर 100 ऑफेंसेस हुआ है तो 65-70 तक हमारा केसेस डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर में क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। एक सेपरेट एक सेल बनाना चाहिए। पेट्रोलिंग का सिस्टम जो है गुलबर्गा शहर में, पेट्रोलिंग के सिस्टम को चेंज करना होगा। 50,000 आबादी को एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल कितने हैं? 50 लोग हैं। तो वहाँ पर पुलिसों को भी बढ़ाना चाहिए। ये जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे जब तक इसी तरह से क्राइम होता रहेगा। जो भी अफेंडर्स है, प्रॉपर्टी अफेंडर्स हो या बॉडीली अफेंडर्स हो, मर्डर के अफेंडर्स हो, पोक्सो का हो या अटेम्प्ट टू मर्डर, एट्रोसिटी, इन सारे जो एक्यूज्ड होते हैं उन पर हम प्रिवेंटिव केसेस लगातार करके आए हैं। साल 2016 से 31 अक्टूबर 2018 तक के आदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुलबर्गा, बीदर और यादगीर अजला को पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट रीजन करार दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।